ठीक हो गया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूरोप के ऊपर, मैप ऑफ यूरोप। ठीक है। यूरोप का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यूरोप में जो है वो 50 कंट्रीज हैं टोटल। कल हमने देखा था एशिया। एशिया में कितनी कंट्रीज थी टोटल? बताया कोई? 48 थी। जी। और इधर जो है वो 50 कंट्रीज हैं। और इन मुल्कों की एक यूनियन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ये ट्रेड के लिए आपस में कंट्रीज मिली हुई हैं। आपस में इनकी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है उस पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते। तो उसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है। पहले उसमें 28 कंट्री थी। रिसेंटली जो है एक कंट्री ने छोड़ा है, यूके ने। यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। वो आपने ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट का नाम सुना होगा। वो ये थी कि हम यूरोपीय यूनियन में नहीं रहना चाहते। जो यूके है वो ये कहता था। बाकी जितनी यूरोप की कंट्रीज हैं उनमें से 27 ऐसी कंट्री हैं जो अब भी इफेक्टिव साथ हैं और उनकी ट्रेड की वजह से यूके पे टैक्स वगैरह नहीं लगते। अच्छा, पॉपुलेशन वाइज जो है वो इसका थर्ड नंबर है। पहले नंबर पे हमने देखा था एशिया था। दूसरे पे अफ्रीका है। अफ्रीका की भी काफी पॉपुलेशन है। तीसरे नंबर पे पॉपुलेशन वाइज जो है यूरोप आता है। और एरिया वाइज ये छठे नंबर पे है। ठीक है। और इससे छोटा, जो सबसे छोटा है वो एरिया वाइज वो ऑस्ट्रेलिया है। ये सेकंड मतलब कह लें कि है, ऑस्ट्रेलिया से पीछे है ये। ठीक है। तो ये देखिएगा मैप। ये जो इसमें ये वाला पोर्शन है, ब्लू वाला, ये यूरोप है। ठीक है। ये ब्लू वाला पोर्शन यूरोप है। आज हमने इसको देखना है। और ये आप देख रहे होंगे एशिया के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। और बल्कि बाकी सारे कॉन्टिनेंट देखें एक दूसरे से अलग अलग हैं, आपस में जुड़े नहीं हुए। लेकिन जो यूरोप है वो एशिया के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसलिए इस प्लेट को अक्सर यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरोप और एशिया वाली प्लेट को अक्सर मिला के ना यूरेशिया भी कह देते हैं। यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया। ठीक है। ये एक ही प्लेट के ऊपर है। इनको प्लेट्स कहते हैं जो कॉन्टिनेंट की पूरी पूरी है ना, जैसे ये पूरी एक प्लेट है, ये पूरी एक प्लेट है, इस तरह। तो एशिया और यूरोप की प्लेट एक ही है। इसलिए इन दोनों को जब कंबाइन कहा जाता है तो यूरेशिया कहा जाता है। वैसे ये कॉन्टिनेंट अलग है। ठीक है। इसमें ये जो ब्लू मैंने सर्कल किया है ये यूरोप है। अब अगर इस ब्लू वाले को हम अलहदा से अगली स्लाइड के अंदर ले जाएं नेक्स्ट पेज पे, तो आप देखिएगा किस तरह का ये जो है निकलेगा। ये इस तरह की कुछ शक्ल निकल आती है यूरोप की, कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक है। ये देखें अजीबोगरीब सी इसकी टांगे निकली हुई हैं, हाथ निकले हुए हैं, जैसे मकड़ा सा होता है। हम्म। तो इसमें डिफरेंट पेनिनसुला है। पेनिनसुला से क्या मुराद होता है? ऐसा जो है जमीन का हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ उसके जमीन लगती हो, उसको पेनिनसुला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिएगा ये वाला हिस्सा, ये ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये देखें तीन तरफ इसके पानी लग रहा है। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तीन तरफ पानी है और सिर्फ एक तरफ लैंड है, इस तरफ। तो ये पेनिनसुला कहलाता है ऐसा एरिया। तो ज्यादा इधर पेनिनसुला बहुत ज्यादा है यूरोप में ना। तीन तीन कंट्रीज के पेनिनसुला। अब ये देखिएगा ये वाली कंट्रीज, इटली, ये जो मैंने सर्कल की है जहाँ इटली लिखा है ये येलो कलर की, ये देखें ये बूट की तरह की है। ठीक है। बूट ऑफ यूरोप भी इसको कहा जाता है। जैसे ये ऐसे लेग्स ही है और ये हील पहनी हुई हो किसी ने, ये वाला स्ट्रक्चर देखिएगा। तो इसको यूरोप का जो है वो बूट भी कहा जाता है इस वाले को। और ये भी देखें तीन तरफ इसके पानी है, इस तरफ, इस तरफ और नीचे। और सिर्फ इस वाली तरफ इसके जमीन लगी हुई है। तो ये भी एक पेनिनसुला है। ठीक है।
ये डिफरेंट टाइप के इधर पेनिनसुला हैं, तो इनको जब स्टडी किया जाता है तो अलग-अलग। फिर ये देखिएगा, ये वाला एरिया, ये जो हिस्सा है, ये आपका जो है यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, यूके या इंग्लैंड जिसको कहते हैं। ये भी देखें, ये तो बल्कि ऑलमोस्ट इनसे अलग ही है, बिल्कुल ज़मीन भी इसको नहीं लग रही है, पानी ज़्यादा इसको लग रहा है, ठीक है? लेकिन इसको भी हम पेनिनसुला में मतलब गिन गिन लेते हैं। और वो एरिया जो बिल्कुल ही जिसको ज़मीन नहीं लगती, दरमियान में होता है, उसको भला क्या कहते हैं? कोई समुंदर में टुकड़ा, जैसे ये देखें, ये वाला आइसलैंड, ये जैसे ये ज़मीन से बड़ी दूर अलहदा से पड़ा हुआ है, उस एरिया को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं आइलैंड, आइलैंड, जज़ीरा, ISLAND, आइलैंड, ठीक है? जज़ीरा कहते हैं उसको, जहाँ जिसको चारों तरफ से पानी लगता हो, जैसे ये आइसलैंड है, ये एक जज़ीरा है। और बाकी एरिया जो मैंने आपको बताया, जैसे ये इटली है, ये जज़ीरा नहीं है, ये जज़ीरा नुमा है, पेनिनसुला है। पेनिनसुला कहते हैं जज़ीरा नुमा, जज़ीरे की तरह का है, लेकिन एक तरफ ज़मीन लग जाती है। तो अब हम जो है ना डिफरेंट इसके एरियाज़ को इसकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, पहले वैसे एक रफली नाम देख लें कौन-कौन सी। रशिया मैंने बताया था दोनों तरफ आता है, ठीक है? एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। इसके अलावा ये देखें, ये तुर्की, तुर्की भी दोनों में आता है। फिर अगर ऊपर से हम देखना शुरू करें, फ़िनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये आइसलैंड, ये वाला हिस्सा इंग्लैंड, ये दरमियान में देखिएगा, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ देख लेते हैं, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है? अल्जीरिया, सर्बिया, ये इस तरह ये बड़ी-बड़ी मतलब अगर कंट्रीज़ के एक दफ़ा आप आइडिया ले लें कि यूरोप में ये वाली कंट्रीज़ आती हैं। रशिया, तुर्की दोनों में आता है, एशिया में भी आते हैं ये और यूरोप में भी आती हैं ये 2 कंट्रीज़। बाकी कंट्रीज़ देख लें, नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, ठीक है? ये सारी जो हैं आती हैं यूरोप के अंदर। टोटल 50 कंट्रीज़ हैं। ये यूरोप के अंदर टोटल 50 कंट्रीज़ हैं। अब हम अगर इनको अलग-अलग पेनिनसुलास को देख लें, थोड़ा डिस्कस कर लें, मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें, उससे पहले बॉर्डर देख लेते हैं। बॉर्डर ईस्ट में आ जाता है एशिया, ठीक है? वेस्ट में आ जाता है इस तरह, मतलब दाएँ तरफ एशिया, वेस्ट में बाएँ तरफ अटलांटिक ओशियन, ये आ गया एशिया, ये आ गया अटलांटिक ओशियन। और अगर ऐसे देख लें तो ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन आ जाएगा और नीचे जो है मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम ज़रा जो है मैप में भी देख लेते हैं कि बॉर्डर यूरोप को कौन-कौन से लग रहे हैं। दोबारा से ये देखिएगा, इस तरफ देखिएगा ईस्ट में एशिया, ये रशिया वाली तरफ, मतलब रशिया का बाकी पार्ट इस तरफ है ना, ईस्ट में। और ये इधर वेस्ट में देखिएगा, इसको ओशियन लगता है, ठीक है? अटलांटिक ओशियन उसको कहते हैं। ऊपर की जानिब इसको आर्कटिक ओशियन लगता है, ठीक है? और नीचे की जानिब इधर करके मेडिटेरेनियन सी लगता है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है? ये इसके बॉर्डर हो गए। दाएँ तरफ एशिया, बाएँ तरफ बाकी 3 तरफ पानी लग रहा है ना, सिर्फ़ एक तरफ इसको कॉन्टिनेंट लग रहा है, एशिया, और बाकी 3 तरफ इसको पानी लग रहा है। ये स्लाइड में दोबारा भी देख लीजिएगा। ईस्ट में एशिया, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन और साउथ में मेडिटेरेनियन सी, ये इसके बॉर्डर हैं यूरोप के। अगली स्लाइड में आइएगा।
हाँ जी, मैं खामोश हो गया था। ये यार मुझे होस्ट करना अपना, मैं जो है वो रिकॉर्डिंग कर लूँ अपना, अमन वो शेयर कर लूँ। ज़रा एक कॉल आ गई थी। जी, हम ये जो है वो देख रहे थे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। मैंने कहा ना आपको कि ये जो जिस तरह ये मैप है ना, इसको अब हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, डिफरेंट छोटे-छोटे हिस्सों में, पेनिनसुला वाइज़। जैसे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये कंट्रीज़, ये ऊपर जो सर्कल किए हैं, इनको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो इसको हम ज़रा अलहदा से करके पिछली स्लाइड में देखिएगा। ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के अंदर 3 कंट्रीज़ आती हैं, कौन-कौन सी? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं, ये इनके कैपिटल है। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है और फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। ठीक है? ये आ जाता है हमारा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। पेनिनसुला में 3 कंट्रीज़ आती हैं, लेकिन डेनमार्क और आइसलैंड ये भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ 5 हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ 5 हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में 3 कंट्रीज़ आती हैं। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड में। ये देखिएगा, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये इकट्ठी हैं ना, ये पेनिनसुला में आती हैं। पेनिनसुला वो होता है, मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका, कि जिसको 3 तरफ पानी लग रहा हो और 1 तरफ ज़मीन लग रही हो, ठीक है? अब ये तीनों कंट्री एक पेनिनसुला बना रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को। लेकिन क्या है कि ये आइसलैंड और इधर आई थिंक यहाँ डेनमार्क है, ये वाली कंट्रीज़। आइसलैंड और डेनमार्क, इनका कल्चर सेम है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से। इसलिए इन कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। पेनिनसुला इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये उनके साथ नहीं लग रही हैं, उनसे थोड़े से फासले पे हैं, ठीक है? इसलिए ये ऊपर वाली कंट्री आइसलैंड और ये जो नीचे एक है डेनमार्क, इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कह देते हैं कि इनका कल्चर सेम है इन 5 कंट्रीज़ का, ठीक है? लेकिन पेनिनसुला में ये 3 कंट्रीज़ ही आएँगी। कौन-सी 3 आएँगी उसको हम अगली स्लाइड में भी देखते हैं, ये देखिएगा। ये ये आ गई एक फिनलैंड, दूसरी आ गई स्वीडन, तीसरी आ गई नॉर्वे, ठीक है? ये पेनिनसुला में आ गई और ये आइसलैंड और ये डेनमार्क, ये कंट्रीज़ में आ गई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इनको भी क्या कह दिया जाता है क्योंकि कल्चर सेम है। लेकिन अगर सिर्फ पेनिनसुला की बात करें तो उसमें ये ऊपर वाली 3 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है? ये हमने यूरोप का एक एरिया देख लिया। अब आगे यूरोप को थोड़ा-सा डिवाइड करते हैं। बाल्टिक स्टेट्स नंबर 2 पे हम अब ये जो है देखने लगे हैं। पहले नंबर पे हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ देखी हैं, अब हम देखते हैं बाल्टिक कंट्रीज़ किनको कहा जाता है। ये 3 कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। अच्छा, ये मुश्किल-मुश्किल नाम है, परेशान नहीं होना, आज का लेक्चर थोड़ा-सा मुश्किल है। इसको ज़रा जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से याद होगा क्योंकि नाम भी काफ़ी, कई नाम ऐसे होंगे जो पहली दफ़ा सुने होंगे आपने। तो बाल्टिक स्टेट भी 3 है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ा सही मतलब लेक्चर है, क्योंकि पिछले में जैसे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला मैंने बताया उसमें भी 3 कंट्रीज़ हैं। तो चौथी डाल के वो रेलेवेंट कंट्री डाल के एमसीक्यू बना सकता है।
बाल्टिक स्टेट का वो एमसीक्यू बना सकता है, चौथी कंट्री इररेलेवेंट डाल के। तो बाल्टिक में कौन कौन सी आती हैं? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इसका हम देखते हैं ये कहाँ पे करके लाए करती हैं। ये ऊपर वाला पेनिनसुला हमने देखा था, ये वाला, ठीक है। उसके नीचे देखिए, ये वाली 3 कंट्रीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, इन 3 को बाल्टिक स्टेट कहते हैं। बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट क्यों कहते हैं? इनके साथ ना बाल्टिक रिवर लगता है। ये जो रिवर लग रहा है, ये जो पानी नजर आ रहा है, ये बाल्टिक रिवर है। तो इन 3 को बाल्टिक रिवर लगता है, तो इन 3 को हम बाल्टिक स्टेट्स कह देते हैं, ठीक है जी। इन 3 को अलहदा से भी नक्शे में देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये जो यहाँ पे उसने लाइट क्रीम सा कलर किया हुआ है, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ये एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक स्टेट हैं। और ये ऊपर इसके जो कंट्रीज थी, ऊपर की जानिब 3 कंट्रीज, वो पहले वाली थी स्कैंडिनेवियन, ठीक है। 3 और 3 6 कंट्रीज हमने देख ली। उसके बाद 3 कंट्रीज और देखते हैं। इबेरियन पेनिनसुला, ये तीसरा पेनिनसुला है, इबेरियन पेनिनसुला। ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे कहाँ पे है। ये पहले ऊपर वाली देखी ना हमने, पहले नंबर पे हमने ये देखी, ये 3। फिर दूसरे नंबर पे हमने ये 3 देखी। अब तीसरे वो पेनिनसुला की बात कर रहा है, इस वाले की, ये जो नीचे है, इसको वो कहता है इबेरियन पेनिनसुला है ये, ठीक है। पुर्तगाल, स्पेन वाला, इसकी वो बात कर रहा है, नीचे वाले की, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। पुर्तगाल, स्पेन और एंडोरा, ये 3 कंट्रीज हैं इधर। तो ये 711 में तारिक बिन जियाद ने कंक्वेस्ट किया था हस्पानिया को। इसको इधर के लोगों को हस्पानवी लोग भी कहते हैं, पुर्तगाल और स्पेन के लोगों को। 711 में मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान वाले एरिया में 712 में आया था ना, उससे भी 1 साल पहले का ये कमांडर है तारिक बिन जियाद। यहाँ पे एक पहाड़ का नाम है, उसका नाम है जिब्राल्टर, जिसको जबलुल तारक भी कहते हैं उर्दू में, जबलुल तारक या जिब्राल्टर। वो आपको याद होगा कि ये कॉन्क्वेस्ट किया तो यहाँ जाके फिर इसने अपनी कश्तियां जला दी थी। ये बेसिकली क्योंकि अफ्रीका से इस तरफ आया था ना, यूरोप। ये जो था तारक बिन जियाद, ये अफ्रीका से यूरोप आया था। अगर आपने मैप देखा हो तो ये यूं ऐसे नीचे की जानिब है अफ्रीका, और ऊपर की जानिब ये टेढ़ा मेढ़ा यूरोप है। तो यहाँ से अटैक किया था उसने, यहाँ से, यहाँ अटैक किया था, ठीक है। तो इसको इसने 711 में यहाँ पे आया था, और इस एरिया पे, यूरोप पे पहला इसने मतलब इस पे कब्जा कर लिया था, पुर्तगाल और स्पेन पे, ठीक है। और इसके दरमियान जो यहाँ पे मतलब वो पहाड़ था, उसका नाम है जिब्राल्टर। और दरमियान में जो इनके स्ट्रेट है, दो जमीन के दरमियान जो पानी का एरिया होता है, ये वाला जो पानी का एरिया मैंने बनाया है जिसको मैं कर रहा हूँ, उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो जो पानी की गुजरगाह का रास्ता होता है दो जमीन का, नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ऊपर यूरोप का कॉन्टिनेंट है। ये तारक बिन जियाद अफ्रीका से मूव हुआ था, पानी से होता हुआ यहाँ आया था, और उसने अपनी कश्तियां जला दी थी ताकि मेरी फौज अब वापस ना जा सके, या हम यहाँ पे शहीद हो जाएं या हम यहाँ पे कब्जा कर लें। और उसकी स्ट्रेटेजी कामयाब रही। तो मुसलमानों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, पुर्तगाल और स्पेन पे। और उस पहाड़ को जहाँ पे मतलब यहाँ से इस तरफ से अफ्रीका से यूरोप की तरफ गया था, तो उस पहाड़ का नाम है जिब्राल्टर या जबलुल तारिक। और वो पानी के रास्ते से गया था, जिसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मोरक्को, एक एरिया अफ्रीका का, वहां से गया था। इसको पिक में भी देख लेते हैं, ये देखिएगा, ये वाला एरिया, ये। और ये जो नीचे एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये अफ्रीका का एरिया, यहाँ से वो गया था बेसिकली तारिक बिन जियाद। तो इसको हम इबेरियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है जी। चौथे पार्ट की तरफ आते हैं हम। 1965 वार ऑपरेशन नेम जिब्राल्टर। हाँ जी, 1965 में भी ऑपरेशन का नाम दिया था जिब्राल्टर का।
ये इबेरियन पेनिनसुला की पिक्चर दी हुई है, जिसका नाम अभी मैं इबेरियन का बता था। इसमें पुर्तगाल, स्पेन और एंडोरा आते हैं। एंडोरा ज़्यादा मशहूर एरिया नहीं है, लेकिन आता मतलब इधर ही है, ठीक है। तो ये इस वाले हम पेनिनसुला की बात कर रहे थे। ये वाला एरिया जो है, ये वाला पुर्तगाल है, ये वाला एरिया जो है स्पेन है। ये देखिए मैड्रिड लिखा होगा, रियल मैड्रिड क्लब भी है, आपको याद होगा। और एंगोरा भी यहाँ कहीं होगा, एंगोरा मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे कहाँ पे है, क्योंकि इतनी मशहूर कंट्री भी नहीं है इधर। मेरा ख्याल वो पिन पॉइंट भी नहीं किया हुआ। तीसरी कंट्री जो है एंडोरा। अच्छा, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिखाई हुई है, ये देखें, जो जिसकी मैं बात बता रहा था। ये नीचे अफ्रीका है, ये वाला एरिया मोरक्को का एरिया। ये ऊपर यूरोप था, ये वाला एरिया। दरमियान में ये जो पानी का रास्ता बन रहा है, ये वाला, इसको स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है, स्ट्रेट। तो इधर से ये गुजर के जो है गया था मोरक्को से ऊपर की जानिब, पानी में से गुजरता हुआ स्पेन गया, वहां पे इसने कब्जा कर लिया जिब्राल्टर के पहाड़ों पे। और ये ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, ये देख लीजिएगा कि इसका कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है। उसके बाद आ जाए इटालियन या एपिनाइन पेनिनसुला। इटालियन पेनिनसुला, वो मैंने शुरू में आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये वाला जो बूट की तरह का एरिया है ना, इसमें ये वाला एरिया, ये जो बूट की तरह का नजर आ रहा है, ये देखें, जैसे किसी ने हील पहनी होती है, लेग्स की है और किसी ने हील पहनी हुई है। इसको कहते हैं बूट ऑफ यूरोप, यूरोप का बूट। यूरोप के है एक तो नीचे सारी कंट्रीज के, और बूट की तरह का है, ऐसा लगता है यूरोप बूट पहन के फिर रहा है, इसलिए इटली को बूट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ये भी एक देखें पेनिनसुला है, अलग अलग थलग सा एरिया है, ठीक हो गया। तो इसको हम देख लेते हैं। इटालियन पेनिनसुला में 3 कंट्रीज आती हैं, इटली, सान मेरिनो और वेटिकन सिटी। ये वाला जो मैंने एरिया बताया यूरोप का, इसमें 3 कंट्रीज आती हैं। ये जो बूट नुमा एरिया था, इसमें 3 कंट्रीज आगे आती हैं, इटली, सान मेरिनो और वेटिकन सिटी। इटली का कैपिटल रोम है, ये आपको पता ही होगा, रोमन एम्पायर बड़ा मशहूर था। और ये जो 2 कंट्रीज है ना, सान मेरिनो और वेटिकन सिटी, ये आपको जान के हैरत होगी कि ये इटली के अंदर है। ये इस तरह, ये इटली है ना, ये बूट टाइप, तो ये इटली के अंदर है 2 कंट्रीज ऐसे। इटली एक अलग कंट्री है, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो इटली के मजीद अंदर हैं, ठीक है। सान मेरिनो और वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री है दुनिया की। और रोम सिटी के, इसके बाहर रोम सिटी है ऐसे ना, ये एक शहर के अंदर है, शहर रोम के अंदर, अलहदा ही मुल्क है। थोड़े से लोग रहते हैं यहाँ, गालबन 1000 लोग हैं। और इनका जो पोप है वो भी यहाँ रहता है, जो क्रिश्चियंस का पोप है वो भी वेटिकन सिटी में रहता है। नाम वेटिकन सिटी है, लेकिन ये एक मुल्क है पूरा, वेटिकन सिटी। इस तरह सान मेरिनो भी एक जो है अलहदा से कंट्री है और इटली के अंदर है। जैसे पाकिस्तान में कोई एरिया हो और हम कहें ये अलहदा मुल्क है, ठीक है, वैसे ये 2 अलहदा मुल्क हैं, सान मेरिनो और वेटिकन सिटी। और इटली को बूट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, ये बात आ गई, ठीक है। ये पिक्चर में दोबारा से भी देख लेते हैं, जो मैं इटली की बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा इटली, अगली पिक्चर में भी देख लेते हैं। ये सारा जो है, ये वाला, ऐसे ऐसे, ये इटली है, ठीक है। और इसमें जो है 2 कंट्रीज और आती हैं जो इसके अंदर हैं। एक का नाम है वेटिकन सिटी, और दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, छोटा मुल्क, वेटिकन सिटी। और दूसरा सान मेरिनो, ये भी इटली के अंदर है। 3 मुल्क आ जाते हैं मतलब इस पेनिनसुला पे। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं हमने, मतलब ये मैप में देखिएगा अब तक क्या डिस्कस किया। हाँ सॉरी, अब तक मैप में हमने क्या डिस्कस किया। मैप में हमने अब तक जो यूरोप है उसको डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करके डिस्कस किया। इन 3 कंट्रीज को पहले डिस्कस किया,
और इन 3 कंट्रीज़ को हमने नाम दे दिया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। फिर इसके नीचे वाली 3 कंट्रीज़ को हमने डिस्कस किया, ऊपर वाले को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कह के बाद हमने ये वाली 3 कंट्रीज़ को डिस्कस किया, इसको हमने इबेरियन पेनिनसुला कह दिया। उसके बाद हमने ये इटली को डिस्कस की, इटली के अंदर 3 कंट्रीज़ थी, इसको हमने इटालियन पेनिनसुला कह दिया, ठीक है? तो ये हमने मतलब 3-3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 सिटीज़ 12 मुल्क जो हैं वो इम्पोर्टेंट देख लिए यहाँ पे। अब हम कुछ वो कंट्रीज़ इसमें देख लेते हैं जो मेजर कंट्रीज़ हैं, ये दरमियान वाली। ये देखिए ना, ये कंट्रीज़ फ्रांस, जर्मनी, ठीक है? इस तरह की कंट्री, ये वाली कंट्री यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम वही है जिसकी हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया पे इन्होंने राज किया, यहीं से ये लोग चले थे और फिर सातों कॉन्टिनेंट्स पे इन्होंने राज किया था। यही वही बरतानिया वाले लोग हैं, ये वाला बरतानिया का एरिया, ठीक है? तो बारी-बारी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ को। सबसे पहले देख लेते हैं हम यूनाइटेड किंगडम को ही देख लेते हैं, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम, ये देखें, वो मैंने पीछे भी के सर्कल किया था, यूनाइटेड किंगडम ये 4 स्टेट से मिलके बनता है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 कंट्रीज़ मिलके, 4 स्टेट्स मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, ठीक है? ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, उसमें ये 4 कंट्रीज़ आती हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आय जो है नॉर्दर्न आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम को देखिएगा, इधर का कौन है प्राइम मिनिस्टर? बोरिस जॉनसन। आपने शायद देखा भी हो, वो अजीब से बालों वाला, भूरे-भूरे बालों वाला बोरिस जॉनसन। और ये इधर 4 स्टेट्स हैं, तो चारों के कैपिटल अलग-अलग है। मेन कैपिटल वैसे यूके का लंदन है, आपको पता है। लेकिन ये 4 अलग-अलग स्टेट हैं। उधर स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग है, इंग्लैंड का लंदन है, वेल्स का कार्डिफ है, आयरलैंड का बेलफास्ट है। ये पिछला जो पिछला वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। आपको याद अगर हो, जो क्रिकेट लवर है उन्होंने देखा हो, क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था वो नाम आता था इंग्लैंड एंड वेल्स। वो सिर्फ इंग्लैंड नहीं कहते थे कि इंग्लैंड में हो रहा है, इंग्लैंड एंड वेल्स कहते थे, क्योंकि ये 2 अलग-अलग स्टेट हैं, आते ये यूनाइटेड किंगडम के अंडर हैं, ठीक है? और आयरलैंड के भी 2 हिस्से हैं, वो रहने देते हैं हम बात। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक और अलग कंट्री भी है। ऊपर वाली जो जो इसकी स्टेट में यूनाइटेड किंगडम में आती है वो नॉर्दर्न आयरलैंड है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग मुल्क है। इस बात पे ना एक वजह बेहतर है पिछले वाला भी भूल जाएगा। ठीक है, ये हमने यूनाइटेड किंगडम को देख लिया थोड़ा सा, कि यूनाइटेड किंगडम में 4 स्टेट्स आ गई, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और इधर का जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। उसके बाद अगली कंट्री देखते हैं, फ्रांस। ये फ्रांस, ये देखें मिड के अंदर था, पीछे हमने जो है वो देखा भी था नक्शे में कि ये दरमियान में है यूरोप के। वैसे तो यूरोप के जो दाएं बाएं वाले अभी तक हमने वो डिस्कस किए थे, पहले मुल्क जो दाएं बाएं उसकी शाखें निकली हुई हैं डिफरेंट टाइप की, ठीक है? अब हम मेन कंट्रीज देख रहे हैं जो इसकी मेन कंट्रीज हैं। तो ये फ्रांस जो है ये दरमियान में है, इसके मेन कंट्री है, यूरोप का सेंट्रल पार्ट है। फ्रांस की मशहूर पर्सनैलिटी नपोलियन, नपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा इसका, नपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस का था बेसिकली, ठीक है? और फ्रांस का एक ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आई थी? तो ये 1789 में आई थी। ये बस एज इट इज याद रख लें, ये काफी एमसीक्यू रिपीट होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आई थी? 1789 में। फ्रांस का कैपिटल जो है वो पेरिस है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन का पिछले दिनों बड़ा तस्करा रहा है, इसने काफी फ्रांस का बायकॉट वगैरह भी किया गया था मुस्लिम ममालिक की तरफ से। तो वो यही बंदा था प्रेसिडेंट जो है फ्रांस का, इमैनुअल मैक्रोन। और प्राइम मिनिस्टर जो है, और करेंसी जो ज्यादा चलती है वो चलती है यूरो।
ज़्यादा मुल्कों में यूरो कंट्री ही चलती है यूरोप के अंदर, ठीक है? और जो अ, इसमें यूनाइटेड किंगडम है, जो मैंने आपको बताया, इंग्लैंड वाला एरिया, स्कॉटलैंड वेल वाला एरिया, वो लोग इनसे थोड़ा-सा मुनहरफ थे, वो अपनी करेंसी यूज़ करते हैं पाउंड। बाकी सारे यूरोप में ऑलमोस्ट यूरो करेंसी चलती है, यूरो चलती है, लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है, वो पाउंड करेंसी इस्तेमाल करते हैं अपनी। वो थोड़े से शुरू से ही मुनहरफ थे इनसे। और पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि ये यूरोप की 28 कंट्री पहले एक साथ थी, आपस में ट्रेड करती थी, जिसको यूरोपीय यूनियन कहते थे। और एक कंट्री इनसे मुनहरफ हो गई, वो यूनाइटेड किंगडम ही था। यूनाइटेड किंगडम इनसे अलहदा हो गया। अब रिसेंट 27 कंट्री रह गई हैं यूरोपीय यूनियन में। हर जगह की एक यूनियन बनी होती है ना, कि ये यूनियन है, उसमें इतने मुल्क हैं, तो इधर की जो यूनियन थी उसमें पहले 28 मुल्क थे, एक निकल गया है। रिसेंट जो निकला है वो पिछले साल में ही निकला है, ठीक है? इसमें से तो वो रह गई हैं। फ्रांस के बाद देख लेते हैं हम जर्मनी को। ये देखिए ना, ये वाला फ्रांस था, ये वाला ये वाला फ्रांस था। अब ये मेन ये वाला एरिया जो है, ये जर्मनी है। ये भी मतलब ऑलमोस्ट सेंट्रल यूरोप बन जाता है जर्मनी। और जर्मनी और फ्रांस की ये देखें बॉर्डर सेम है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई रहती है ना, वैसे कभी जर्मनी और फ्रांस की भी रहती थी। जर्मनी और फ्रांस की भी आपस में लड़ाई रहती थी। जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 है, वो बेसिकली इन 2 कंट्रीज़ की वजह से ही हुई है ना। आधी कंट्रीज़ जर्मनी के साथ हो गई थी और आधी कंट्री फ्रांस के साथ हो गई थी, इसीलिए उसको वर्ल्ड आधी दोनों हमसाए मुमालिक थे, लेकिन अब इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपस में बहुत अच्छी इनकी इन्होंने आपस में मुआहिदे वगैरह साइन कर लिए हैं, जिसकी रूह से अब ये ट्रेडिंग भी एक-दूसरे के साथ करते हैं और इनकी जो ये वार है, वो खत्म हो चुकी है। जो आपस की इनकी वार थी, वो अब वार नहीं रही। अब ये वर्ल्ड वार के अंदर इनका बेड़ा गर्क हो गया होगा, ज़ाहिर-सी बात, ठीक है? जिन कंट्रीज़ ने जितना मर्ज़ी बुरा हाल हो जाए, दोबारा रिवाइव तो करना ही होता है ना, तभी तो वो कंट्रीज़ कहलाती हैं। पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है रिवाइव कर जाना चाहिए। जितने मर्ज़ी बुरे हालात भी हैं, जितने मर्ज़ी कर्ज़े भी हैं, इनसे बुरे तो हालात नहीं ना होंगे जर्मनी, फ्रांस से, जहाँ पे वर्ल्ड वार चल पड़ी थी। आखिर वो कंट्रीज़ भी तो रिवाइव कर गईं। अपने आप को आज इनका एक नाम है, जर्मनी के प्रोडक्ट्स और फ्रांस की बातें होती हैं। तो पता नहीं वो दिन पाकिस्तान पे कब, जो मतलब आती है गवर्नमेंट, वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल देती है। तो वार